आज जिस शख्सियत का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं उनका नाम है मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी एक पाकिस्तानी सियासतदान, सियासी हकीकत पसंद और मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पर एक सीनियर कदामत पसंद मुफक्किर हैं। 1990 की दहाई में शरीफ इंतज़ामिया में काबीना के वज़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के बाद हाशमी ने खुद को बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हकीकत पसंदाना स्कूल से मुंसलिक किया और वो वफाकी हुकूमत और फ़ौज पर सिविलियन कंट्रोल की हिमायत करने के हामी थे। इब्तदाई तौर पर नवाज शरीफ के साथ परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक की हिमायत करते हुए वो 2011 में इमरान खान की PTI में शामिल होने के लिए PMLN से अलग हो गए थे, लेकिन मुंतखब हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे से इख्तलाफ करने के बाद इन्हें माजूल कर दिया गया, जिसके बारे में इनका ख्याल था कि इनको फ़ौज की हिमायत हासिल है। सियासी हिमायत के बगैर हाशमी ज़मनी इंतखाब हार गए और 2018 में नवाज शरीफ के साथ पॉलिसी मामलात पर अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने के बाद PMLN में शामिल हो गए। अपने सियासी कैरियर के अलावा हाशमी जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी पर एक नामवर मुसन्निफ़ हैं और जियो पॉलिटिकल किताब के एक मुसन्निफ़ हाँ मैं एक बागी हूँ, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता मुकामी दहशतगर्दी के ख़तरे का कामयाबी से अंदाज़ा लगाया और मुशर्रफ हुकूमत की तरफ से रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करने की पेशनगोई की थी। जावेद हाशमी 1 जनवरी 1948 को मुल्तान पंजाब पाकिस्तान में एक ज़रई घराने में पैदा हुए। दीगर ज़राए ने लाहौर में उनकी जाए पैदाइश एक ही तारीख और साल पैदाइश के साथ नोट की है, तहम उन्होंने मुल्तान में 1 जनवरी 1948 को अपनी तारीख पैदाइश और साल के साथ जाए पैदाइश की तस्दीक की है। इनका ख़ानदान तहरीक पाकिस्तान में इनकी शिरकत के लिए जाना जाता था और 1906 में मुस्लिम लीग के क़याम के बाद से इसका हिस्सा था। 1968 में मैट्रिक करने के बाद हाशमी मुल्तान के एमर्सन कॉलेज में दाखिला लेने चले गए, लेकिन 1970 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर मुंतकिल हो गए, जहां वो इस्लामी जमीयत तलबा के प्लेटफॉर्म पर तलबा की सियासत में शामिल हो गए। शामिल होने वाली जमात जमात इस्लामी थी, जो कि एक दाएं बाजू की जमात है। 1969 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BSc के साथ ग्रेजुएशन किया सियासत में। 1971 में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MSc के साथ ग्रेजुएशन किया और बाद में इसी इदारे से MPhil की डिग्री हासिल की। 1972 में उन्होंने अवामी नोट्स इस वक्त हासिल किया जब उन्होंने अपनी तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा की क़यादत करते हुए गवर्नर हाउस में 2 लड़कियों के अगवा में मुलव्विस हुकूमती वज़ीर के खिलाफ एहतजाज किया, जब गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर एक रियासत की मेज़बानी कर रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बरतानवी वज़ीर के एजाज़ में इशाइये पर आए थे। 1974 में उन्होंने बिलाखिर बांग्लादेश को बैनुल अक़वामी मुल्क तस्लीम करने के फैसले के खिलाफ लाहौर में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरों की क़यादत की और मुबैना तौर पर तमाम हिफाजती इंतज़ामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इस वक्त के सऊदी बादशाह शाह फैसल की गाड़ी के सामने हाजिर हो गए। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन्हें लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन में सियासी ओहदे पर तैनात करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने सियासी तकर्रुरी से इनकार कर दिया। हाशमी हमेशा चीज़ों के घेरे में एक ऐसी शख्सियत थे जो मुस्तकबिल में इनकी अच्छी खिदमत करने वाली थी। जब मियां नवाज़ की जरावतनी के दौरान मुस्लिम लीग नून को संभालने में इन पर भरोसा किया गया था, ख्वाह वो अगवाशुदा खातून की बाजियाबी के लिए एहतजाज की क़यादत थी या 1974 में शाह फैसल के OIC मोटरकेड में खलल डालना हो, हाशमी कभी भी इस कार्रवाई से दूर नहीं रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद हाशमी ने असगर खान की तहरीक इस्तक़लाल में मुख्तसर मुद्दत के लिए खिदमात अंजाम दी, ताहम आखिरकार नज़रिया अपने ज़ौक़ के मुताबिक ना पाया और उन्होंने 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा ले लिया। अपने आबाई शहर मुल्तान से कौमी असम्बली की नशिस्त जीती, जहां इनका ख़ानदानी पस मंज़र मजबूत था। उन्होंने बिलाखिर 1988 में मियां नवाज़ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की
ताहम इनकी तमाम सियासी कैरियर के मुखालिफ इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये जाहिर है कि हाशमी की शुरुआत जनरल ज़िया-उल हक के हामी के तौर पर हुई थी। फिर भी माजरत ख्वाह नहीं, वो अपनी सियासत में इस बात को इस तरह बयान करते हैं कि एक चीज़ जो मैं वाक़तन महसूस करता हूँ वो मेरी सबसे बड़ी और वाहिद सियासी गलती थी। अपनी पार्टी के अंदर एक कड़वी बात करने वाले के तौर पर वो जाने जाते थे। मियां नवाज़ की तरफ से इनकी तारीफ़ की जाती थी क्योंकि वो पार्टी इजलासों में अपनी राय का इजहार करने में मुकम्मल तौर पर खौफ महसूस नहीं करते थे। उन्होंने MNA के तौर पर पार्लियामेंट में कई मरतबा खिदमात अंजाम दी। इसके अलावा इनके मुमताज़ सियासी कैरियर में 1997 से 1999 तक वजारत सेहत का कलमदान भी शामिल है। 90 की दहाई के दौरान उन्होंने 1985 से लेकर 88 तक और 1990 से लेकर 93 तक MNA की हैसियत से खिदमात अंजाम दी और 2008, 2011 और फिर 2013 और 14 तक दोबारा काम करते रहे। लेकिन ये मुशर्रफ की बगावत से पहले के सालों में था कि जावेद हाशमी अपने आप को नवाज शरीफ के सबसे काबिल एतमाद आदमियों में से एक के तौर पर ढाल चुके थे और बिलाखिर जलावतनी के दौरान इनकी राय नाफिज करने वाले सियासी कारकुन बन जाएंगे। जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद मियां नवाज की जलावतनी के बाद हाशमी ने खुद को एक बार फिर चीज़ों के घेरे में पाया। एक फौजी आमिर के मातहत एक टूट फूट का शिकार सियासी जमात को संभालने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया था। वो पार्टी के मरकजी एग्जेक्टिव सदर के ओहदे पर फाइज हुए, जिसकी मिसाल बाद में नहीं मिलती। इन सालों में फौजी हुक्मरानी के खिलाफ इनकी लड़ाई वही हुई जो इसकी एंटी स्टैब्लिशमेंट की सनत कायम कर गई थी। ख़ास तौर पर इस बात पर गौर करते हुए कि वो सवाने उम्री जिसमें उन्होंने ज़िया की हुकूमत में शमूलियत को अपनी वाहिद सियासी गलती करार दिया, वो इस वक्त लिखी गई जब वो अप्रैल 2004 से अगस्त 2007 तक मुशर्रफ दौर में कैद थे। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से उठने वाली धूल और 2008 के इंतखाबात ख़त्म होने के बाद ऐसा लगता था कि मुस्लिम लीग नून की फातिहाना वापसी हुई है। मरकज़ में हुकूमत बनाने के काबिल ना होने के बावजूद पंजाब का मजबूत गढ़ इनकी गिरफ्त में था। इस तरह जब जावेद हाशमी ने रावलपिंडी की जीती हुई नशिस्त के बजाय मुल्तान से अपने NA 148 के टिकट पर कौमी असम्बली में आने का इंतखाब किया, जिस पर मियां नवाज इनसे कब्जा करना चाहते थे, वो शायद मुसीबत की पहली इलामतें थीं। 2010 में ब्रेन हेमरेज से दोचार होकर एक कमज़ोर मगर हमेशा से मुनहरिफ रहने वाले हाशमी ने अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देकर और मुस्लिम लीग नून के नए इंतखाबी दुश्मन इमरान खान की PTI में शमूलियत इख्तियार करके अपनी पार्टी को चौंका दिया। हाशमी पर ख़ानदान, सालसी और पसंद की सिफारिशों का कोई असर नहीं हुआ। तहम जो 2011 में PTI में शामिल हुए और इसके सदर बन गए, जो इनकी नई पार्टी ने खुशी से दिखाया। हाशमी की तरफ से ये खुशी हो या मंसूबा बंदी, किसी को परेशानी की तवक्को होनी चाहिए थी। तहम जब उन्होंने इमरान खान को तकरीर में कहा कि हाँ मैं बागी हूँ, आपने एक बागी को PTI में शमूलियत की दावत दी, अब अगर आपने अपने मंशूर के मुताबिक काम नहीं किया तो मैं आपकी पार्टी से बगावत करने वाला पहला शख्स हूँगा। 2013 के इंतखाबात में आगे बढ़ते हुए हाशमी अरूज पर दिखाई दे रहे थे। वो 4 में से 3 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए, जिनके लिए उन्होंने इंतखाब लड़ा। ये एक इंतखाबी रिकॉर्ड भी है। वो असम्बली में वजारत उज़्मा के इंतखाबात में PTI की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार भी थे। ताहम असल मसला शायद यहीं से शुरू हुआ जब हाशमी ने इंतखाबात के बाद की तकरीर के दौरान ऐलान किया कि सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर मियां नवाज शरीफ मेरे सियासी लीडर हैं और रहेंगे। इसके बाद पार्टी के रद्द-ए-अमल और इनके अपने अल्फाज को वाज़ेह तौर पर वापस लेने से इनकार ने सूरत हाल को तशरीह के लिए खुला छोड़ दिया। हाशमी ने इमरान खान को जो धमकी दी थी वो खोखली नहीं लगती थी। इस्लामाबाद में PTI के 2014 के धरने के दौरान हाशमी के पार्टी के साथ नाकाबिले मसालहत इख्तिलाफात पैदा हो गए। ताहम वो खुद इस बारे में इतना बाज़ाब्ता नहीं थे। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर धरने का ऐलान करते हुए हाशमी ने पार्टी छोड़ दी और पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद इसी हल्के से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार से ज़मनी इंतखाब लड़ा और हार गए।
इसके बाद से वो पीटीआई के खिलाफ एक भरपूर आवाज़ हैं। सियासत ने हाशमी को दूसरी बार मुस्लिम लीग नून में एक बार फिर बहरान के वक्त तक पहुंचा दिया। नवाज उम्मीद कर रहे होंगे कि एक पुराने कॉमरेड की मौजूदगी सूरत हाल को मुतमईन कर देगी, लेकिन नताइज मुस्लिम लीग नून के लिए इसके कुछ बरक्स नजर आए। जावेद हाशमी की बड़ी बेटी मैमूना हाशमी एक सीनियर रहनुमा है और इस वक्त PMLN के प्लेटफॉर्म पर मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। इनकी छोटी बेटी बुशरा सियासत में सरगर्म नहीं है। तो नाजरीन, ये थी मखदूम जावेद हाशमी की सवाने हयात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।